जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हमारे लिए आस्था, भक्ति और उत्साह का पर्व होता है। इस पावन अवसर पर हम माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी पर आती हैं और पूरे 9 दिनों के बाद माँ दुर्गा अपने लोक को प्रस्थान करती हैं। इस 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजती हैं और विधि विधान से भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि होती है और अश्विन मास और चैत्र मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आश्विन मास की नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब पड़ रही है, नवमी और अष्टमी तिथि हमें कब मिल रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही दसवीं तिथि कब है। नवरात्रि से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर रात्रि 1:23 पर। प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 23 सितंबर रात्रि 2:56 पर। सूर्योदय तिथि के अनुसार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि में माता का वाहन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, यानी कि माता रानी कौन से वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं, इससे देश और दुनिया की बहुत सारी बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक के अनुसार माता का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के अनुसार किया जाता है। इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से, तो अगर नवरात्रि का प्रारंभ रविवार या फिर सोमवार से होता है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती लोक पर आती हैं। अगर नवरात्रि का प्रारंभ होता है शनिवार या फिर मंगलवार पर तो फिर माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार को हो रहा है तो माता की सवारी पालकी होती है। यदि नवरात्रि की शुरुआत बुधवार को हो रहा है तो माता रानी नौका पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो सोमवार से नवरात्रि का आगमन हो रहा है तो माता का आगमन हो रहा है हाथी पर। और हाथी की सवारी का मतलब यह होता है, जब नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही पूरे देश में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इस बार माता का आगमन बहुत ही शुभ होने वाला है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में आपको किस तिथि पर किन देवी की आराधना करनी है। 22 सितंबर को पहला दिवस है। इस दिन हम माता शैलपुत्री की आराधना करेंगे और कलश की स्थापना भी इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीया है। इस दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। 24 सितंबर को तृतीया है और 25 सितंबर को भी तृतीया है। इन दोनों दिनों हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करेंगे। 26 सितंबर को चतुर्थी है। इस दिन हम माता कुष्मांडा की आराधना करते हैं। 27 सितंबर को पंचमी है। इस दिन हम माता स्कंद माता की आराधना करते हैं। 28 सितंबर को षष्ठी है और इस दिन हम माता रानी की कात्यायनी स्वरूप की आराधना करते हैं। 29 सितंबर को सप्तमी है। इस दिन हम माता काल रात्रि की आराधना करते हैं। 30 सितंबर को महाअष्टमी है। इस दिन हम माता के गौरी स्वरूप की आराधना करते हैं। 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे। पूरी नवरात्रि का फल हमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही प्राप्त होता है। नवरात्रि का पारण आप 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं और 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन माता के मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाएगा।
दोस्तों अब जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की विधि विधान से पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश स्थापना ना कर पाए तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 22 सितंबर दोपहर 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, यह भी बहुत उत्तम मुहूर्त रहेगा। दोस्तों कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी हम सबके घरों में निवास करती हैं। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले ही अपना घर अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। घर का जो मंदिर है उसको भी अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। मंदिर में जो कटी फटी पुस्तकें हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए। जो खंडित मूर्तियां हैं उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए। साथ ही मंदिर में गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लेना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं 9 दिन का उनका तो बढ़िया है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। साथ ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए। इसके अलावा माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप YouTube चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ सुन भी सकते हैं। इससे भी उतना ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये है नवरात्रि से हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।